मैं जनरल कैटेगरी से आती हूँ, लेकिन मैं खुद से एक सवाल पूछती हूँ, क्या भारत में आज भी रिजर्वेशन जरूरी है? कई लोग कहते हैं अब जाति कहाँ है, सब बराबर है, अब रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, आज भी देश के कई हिस्सों से यह खबर आता है कि दलित लोगों को मंदिर जाने से रोका जाता है, अलग बर्तन दिए गए हैं उनके लिए। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, मंदिर हो या कहीं भी ये लोग जाते तो आज भी इनको सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। उत्तराखंड में मल्लिकार्जुन खड़गे एक सभा में गए थे। उनके जाने के बाद उस जगह का शुद्धिकरण किया गया, याद होगा आपको। तो सवाल सिर्फ गरीबी का नहीं है, सवाल है कि आज भी देश में जाति पूछ करके उनके साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन अगर हम रिजर्वेशन की दूसरी पहलू को देखें, आज एक गरीब जनरल कैटेगरी का बच्चा दिन रात मेहनत करता है ताकि वो एक गवर्नमेंट जॉब पा सके, लेकिन पता क्या चलता है कि उसकी कट ऑफ बहुत हाई थी, जिसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाया और जिंदगी भर वो और उसकी फैमिली गरीब ही रह गई, जिसकी मार वो रोज खाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद हमें जनरल कैटेगरी में जन्म नहीं लेना चाहिए था। और दूसरा सवाल यह है कि क्या एक ही परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए? तो जो परिवार ऑलरेडी रिजर्वेशन का फायदा उठा करके बहुत ऊपर तक उठ चुके हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। तीसरा सवाल है, क्या रिजर्वेशन का उद्देश्य गरीबी हटाना है या फिर सामाजिक पिछड़ापन? अगर गरीबी समस्या है तो गरीबों को उसकी जाति देखकर नहीं बल्कि उसकी जरूरत देखकर क्यों ना मिले। और सबसे बड़ा सवाल कि रिजर्वेशन की एक तय समय सीमा होना चाहिए और एक समय के बाद उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भारत में नहीं है। इसीलिए बहस सिर्फ रिजर्वेशन चाहिए या ना चाहिए के लिए नहीं होनी चाहिए। बहस ये होनी चाहिए, क्या हमें रिजर्वेशन को खत्म करना चाहिए या फिर ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जो सच में जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे।